पनियल वेलकम टू द लाइव प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में, जो आज भी जीवित और अपने लोगों में बड़े और अचंभित रीति के साथ कार्य करने की सामर्थ्य को रखता है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक को आपने अभी अभी स्क्रीन पर देखा होगा और आप फिर से स्क्रीन पर देख लीजिए। ये बात आपको छुटकारा देगी, यानी कि ये चीज़ आपको छुटकारा देगी। आप एक साइड देख रहे हैं कि जो पीतल के खंभे के ऊपर एक सांप लटकाया गया है और दूसरी साइड आप देख रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे लटकाया गया है। अब भला ये चीज़ें आपको छुटकारा कैसे देंगी? ये जो इमेजेस मैंने आपको दिखाई, फोटोज़ मैंने दिखाई, ये चीज़ें आपको छुटकारा कैसे देंगी? तो भाई मैं आपको एक मतलब बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इमेजेस नहीं है, इनके पीछे बहुत ही एक डीप रीज़न है और उसी डीप रीज़न को आज के इसमें सरमन में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और परमेश्वर का आत्मा आज मुझे गाइड करेगा, आपको समझाएगा, आपको परमेश्वर डीप रेवलेशन में लेकर जाएगा। सब जन परमेश्वर की तारीफ करें। आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर जब भी अपने लोगों को छुड़ाता है तो वो अपने वचन से छुड़ाता है। जब भी परमेश्वर काम करता है वो अपने लोगों के द्वारा करता है। वो परमेश्वर अपने आपकी लाइफ में परमेश्वर ऐसे लोगों को रिलीज करता है। खुदावंद ऐसी चीज़ों को आपकी लाइफ में कई बार पैदा करता है जिससे आपको छुटकारा हो। और कई बार आपको ऐसा लगता है कि नहीं परमेश्वर ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, बट परमेश्वर उसके पीछे एक रीज़न होता है जिस रीज़न के कारण परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करते हैं। परमेश्वर कई बार अपने मिरेकल्स को प्रूफ करने के लिए कई बार ऐसी कंडीशंस को खुदा पैदा कर सकता है जब वो कंडीशनें आपको लगती हैं कि ये कंडीशनें मेरी समझ से परे हैं। जिस तरह जब इजरायली लोग जो थे, जब वो मिस्र देश में फंसे हुए थे, तो परमेश्वर ने बाइबल में लिखा परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने राजा का मन कठोर कर दिया अपने मिरेकल्स को प्रूफ करने के लिए कि मैं ही यहोवा हूं। ये बात इजराइलियों को बहुत पीड़ा देने वाली होगी, पीड़ा उनको मिल रही होगी कि उनको पूला भी खुद लेकर आना है, तूड़ी भी खुद इकट्ठी करनी है और ईंटें भी खुद बनानी है। पर वो इस बात को भूल गए कि वो परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर हमें ऐसी मुसीबतों, ऐसी परीक्षाओं में से इसलिए लेकर जा रहा है ताकि वो हमें फिरौन राजा की गुलामी से आज़ाद कर सके। आज एक विश्वासी कहाँ गलती करता है? यही गलती करता है। जब परमेश्वर उसको परीक्षाओं के जंगल में से लेकर जाता है तब वो विश्वासी गिर जाता है। तब वो विश्वासी कहता है परमेश्वर, अगर गिरता नहीं तो खुदावंद को कहता है खुदावंद ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा है? क्या परमेश्वर मैंने ऐसा कुछ किया था? खुदावंद मेरे जीवन में ऐसा क्यों? खुदावंद मेरे जीवन में ऐसा क्यों? खुदावंद मेरे जीवन में ऐसा क्यों? पर आपका हल ताने मारने में नहीं, आपका हल खुदावंद के वचन में है, विश्वास में है और बने रहने में है। जब यूहन्ना जो बपतिस्मा देना था, जिसने जीसस क्राइस्ट को, जब उसने देखा कि अरे भला मैं जंगल में क्यों रहूं, भला मुझे जंगल में रहकर क्या मिलेगा, मैं क्यों टिड्डियां खाऊं? टिड्डियां कोई टिड्डी नहीं, आप जो समझ रहे हैं वो नहीं, टिड्डियां एक फली हैं। तो उसने कहा कि खाने की चीज़ थी तो, और वो शहद खाता था, तो वो सोच सकता था कि परमेश्वर मैं ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों खुदावंद? मेरे बाकी दोस्त तो पार्टी करते हैं जी, इंजॉय करते हैं जी, यरूशलेम में रहते हैं, आराम से रहते हैं जी, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ खुदावंद? मेरे साथ मैं ऐसा क्यों खुदावंद? मेरे साथ ऐसा क्यों परमेश्वर? मैं अपने बाकी दोस्तों की तरह क्यों नहीं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यूहन्ना भी अपनी तैयारी ना करता उस तरह से, अगर खुदावंद उसकी तैयारी उस तरह ना करवाते तो वो जीसस को कभी बैप्टाइज ना दे पाता। आपकी लाइफ में आज जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे खुदावंद की एक प्लानिंग है, एक मेजर कॉलिंग है। जब आप उस कॉलिंग को पकड़े रहेंगे और उसका पीछा करते रहेंगे, डे बाय डे आपको मालूम होता जाएगा कि खुदावंद जो कर रहा है वो मेरे लिए भला कर रहा है। जब खुदावंद ने मुझे कहा कि तूने बाहर की चीज़ों को नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना, नूडल नहीं खानी, ये चीज़ें नहीं खानी, तो मैंने कहा परमेश्वर ये क्या, ये चीज़ें मैं, क्योंकि मेरे लिए छोड़ना थोड़ा मुश्किल बात थी। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, तो मैंने उन चीज़ों को लीव किया।
तो उस टाइम तो मुझे लगा कि खुदाबंद इतनी स्ट्रिक्टनेस, खुदाबंद ये क्यों। पर जब मुझे हो गया, बहुत टाइम बीत गया उन चीज़ों को छोड़े हुए, करीब 2 महीने हो गए, अब मुझे समझ में आता है कि मैंने एक बार भी मेडिसिन नहीं खाई, मैंने एक बार भी मैं बीमार नहीं पड़ा, जुकाम खांसी कुछ नहीं। हालेलुया। वो हल्का इतना नहीं, बट मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री। नॉर्मली वो सर्दी में हो जाता है, बट मैं बिल्कुल फ्री हूँ। वो नॉर्मली भी नहीं, खुदावंद ने मुझे फ्री किया। उस दिन था हल्का, बट खुदावंद ने उससे मुझे फ्री किया। मैं कंप्लीटली फ्री हूँ, कोई बीमारी नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि जो मेरी बॉडी थी ना, बचपन से मैं बहुत बीमार रहता था, तो खुदावंद ने मुझे उन चीज़ों से फ्री किया। मैं आपको अपनी टेस्टिमनी शेयर करूँगा कैसे दिन। तो खुदावंद ने मुझे उन चीज़ों से फ्री किया। उस टाइम पर मुझे लग रहा था, अरे मैं ये कैसे छोड़ सकता हूँ, अरे मैं छोले भटूरे कैसे छोड़ सकता हूँ, अरे मैं कुलचे खाने कैसे छोड़ सकता हूँ, गोलगप्पे कैसे छोड़ सकता हूँ। पर मैंने उन चीज़ों को छोड़ दिया, और उन चीज़ का जो रिजल्ट था वो भी मेरी लाइफ में है। आपको क्या लगता है कि खुदाबंद अपने आप सब कुछ दे देता है? नहीं। अगर आप उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करेंगे, अगर खुदा दे भी दे आपको उसकी कदर कभी नहीं होगी। आपको कभी भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं होगी। अगर खुदा आपको आज फ्री में अनॉइंटिंग दे दे, उधार तो फ्री है, पर मसे की एक कीमत है भाई, याद रखना हमेशा। अगर आप कीमत अदा नहीं कर सकते, आप अनॉइंटिंग को कभी पा नहीं सकते। आप कीमत अगर अदा नहीं कर सकते, आप अनॉइंटिंग को भी पा नहीं सकते। और यही विश्वासी आज मार खाता है। इसीलिए 1 कुरिन्थियों में लिखा है कि परमेश्वर के सामने हम ना कुड़कुड़ाएं, हम परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाहट ना करें जिस तरह उन लोगों ने की थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब मैं आपको आज के टॉपिक में लेकर जाता हूं। आज का जो टॉपिक है वो था क्रूस के ऊपर। क्रूस को जब हम देखते हैं, तो हम क्रूस को देख रहे हैं जी, क्रूस की 4 साइड्स हैं, ओके, लकड़ी का है, ओके। क्रूस का क्या मतलब है? जब हम किसी भी नॉन बिलीवर पर्सन से पूछें या किसी से भी पूछेंगे, तो हम कहेंगे इस क्रॉस का क्या मतलब? वो कहेंगे ये जी क्रिश्चियनिटी का साइन है, ये जो साइन है ये क्रिश्चियन लोगों को दर्शाता है, ओके। नेक्स्ट पर्सन से पूछेंगे, अच्छा क्रॉस का क्या मतलब है? इस क्रॉस पे यीशु मसीह को चढ़ाया गया था, ठीक है। अगले पर्सन से पूछेंगे, हाँ जी ये ईसाइयों का है जी, हाँ जी ये गले में लटका के हम डाल सकते हैं, हाँ हम इसको यहाँ पर डाल सकते हैं। बट एक्चुअल में रियलिटी क्या है? हाँ है ये हमारा, है ये क्रिश्चियनिटी का, बट एक्चुअल में रियलिटी इसकी क्या है? क्रूस आया कहाँ से? क्रूस है क्या? मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले हम उन वचनों को अपनी स्क्रीन पे रीड करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्रूस का रियली मीनिंग क्या है, क्रूस क्या दर्शाता है और क्रूस क्या है एक्चुअल में। सो हम उस वचन को भी पढ़ेंगे। गिनती अध्याय 21 उसकी 4 आयत को हम अपनी स्क्रीन पे रीड करेंगे। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं। और लोगों का मन मार्ग के कारण वे बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लाए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने हम लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, यानी जलते हुए, यानी कि बहुत हाईली विष वाले सांप भेजे, जो जिनमें बहुत ज्यादा जहर हो, जो उनको डसने लगे और बहुत से इजराइली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा की और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना करके वे सांपों को हमसे दूर करें। इस जो ये टॉपिक है, इसमें गिनती की पुस्तक में ये दर्शाया जा रहा है, इस जगह पर, इस अध्याय में 21 उसके 4 में, कि जब मूसा, हारून और बाकी जो इजराइली लोग थे, वो जब वो होर पहाड़ से आए तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम होर पहाड़ से आ रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं, लाल समुद्र का मार्ग लेते हैं और एदोम देश से हम बाहर निकल कर जब चले जाएंगे। जैसे होता है ना कि हम शहर में एंटर नहीं करेंगे, बट शहर के बाहर वाली साइड से ही हम शहर को पार कर जाएंगे। पहली आयत का ये मतलब 4 आयत का। उसके बाद क्या हुआ
कि जब वो उन्होंने कहा हम पार कर जाएंगे, तो लोगों का जो मन था वो व्याकुल हो गया, टेंशन में आ गए, वो बहुत वो घबराने लगे। क्यों? क्योंकि जब भी मतलब जो इजरायली लोग थे, जब भी वो परमेश्वर उन्हें मार्ग में से लेकर जा रहे थे तो वो बहुत कुड़कुड़ाने लगते थे, छोटी छोटी बातों पे बोलने लग जाते थे कि ले, हम तो जब मिस्र देश में थे बहुत अच्छे तरीके से रहते थे, चिकन खाते थे, मांस खाते थे, तो हमें यहाँ पे गुलामी में ले आया, तू यहाँ पर हमें यहाँ पर ले आया, हम मिस्र में ही परफेक्ट थे, हम मिस्र में ही अच्छे थे। पर वो भूल गए उस गुलामी को, भूल गए उन कोड़ों की मार को जो फिरौन के जो सेनापति थे मारते थे उन्हें। अब हुआ क्या? लिखा उनका मन व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लाए हो? ना रोटी है या ना पानी है, और हमारा प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। कौन सी निकम्मी रोटी? किस रोटी को वह निकम्मी कह रहे हैं? जो मन्ना खुदा आसमान से, हेवन से बरसाता था, वो कहते कि इस निकम्मी रोटी से हम दुखित हैं, हमारा प्राण दुखित है, खा खाकर हम थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं। आगे लिखा, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। वो सांप भेजे जिनकी जो डंक था, जिनका जो जहर था वो बहुत तेज था, जिनका पॉइजन बहुत तेज था, और बाइबल में लिखा है वो उन्हें डसने लगे, बहुत सारे इजरायली लोग मर गए। और मूसा जो था, मूसा के पास लोग आए, मूसा प्रार्थना कर परमेश्वर से, हमने पाप किया, हम मानते हैं, हमें बचा मूसा। तो क्या हुआ? तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप को प्रतिमा बनाकर, सांप की प्रतिमा बनाकर यानी कि उसकी मूर्ति बनाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा, हम इस फोटो को साथ देखेंगे, डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। यहाँ पर जो है, जब इजराइली लोग आए कि मूसा हमें बचा, मूसा हमें बचा, हमने पाप किया, हमें माफ, हमें परमेश्वर से कहा जा, तो परमेश्वर, बाइबल में लिखा, मूसा ने कहा परमेश्वर को, परमेश्वर, तो उसने प्रार्थना की खुदावन से। जब प्रेयर की तो खुदावन ने कहा, मूसा ऐसा कर, एक सांप बना। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका दे। तब जो सांप से डसा हुआ हो वो उसको देख ले तो जीवित बच जाएगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाया, खंबे पर लटका दिया उसको। तब सांप के डसे हुए में से जिसने पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। अब हुआ क्या? जब मौत, जब डेथ इजराइलियों के जीवन में आई, तो उसका हल यहोवा ने बताया कि एक सांप लेना, उस सांप की प्रतिमा, मूर्ति बनाना, उसको खंबे पे लटका देना, जो उसको देखेगा वो बच जाएगा। ऐसा क्यों? परमेश्वर मूसा की प्रार्थना को सुनकर भी तो आंसर दे सकते थे कि परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, हाँ, तो वो जहर खुदा खत्म कर देता। जब यहोवा ने कहा कि एक क्रॉस, एक जो डंडी है, जो खंबे पे उस सांप को लटका देना और उसको जो देखेगा वो बच जाएगा। अब देखने से क्या हुआ? जहर फिनिश हो गया, देखने से लाइफ आई, देखने से वो शैतान का वो जो मौत थी वो खत्म हुई। किसे देखने से? सांप को, खंबे को देखने से। ये एक भविष्यवाणी थी, ये एक आप प्रोफेसी समझ लो कि जब आप जीसस के क्रॉस को देखेंगे, जब आप जीसस के क्रॉस को देखेंगे और उस पर बिलीव करेंगे कि यहोवा की ओर से है, आप बचाए जाएंगे। दिस इज ए प्रोफेसी। जब भी आप क्रूस को देखते हैं, क्रूस गले में लटकाने वाला नहीं, सिर्फ यहाँ पर डालने वाला नहीं, क्रूस का रियलिटी में मीनिंग है कि जब आप क्रूस की कथा पे विश्वास करेंगे कि जीसस ने मेरे लिए सब कुछ सहा, मेरे लिए उसने अपनी जान बहाई, मेरे लिए उस पर ताड़ना हुई, जिस तरह भेड़ वध होने के समय चुप रहती उसी तरह वो चुप रहा, उसने मेरे कारण अपने मुंह पे थुकवाया, उसने मेरे कारण सब कुछ सहा। जब आप विश्वास करते हैं आप लाइफ को पाते हैं, मौत का आत्मा आपकी लाइफ से खत्म होता है हमेशा के लिए। इसका ये मतलब था। इसीलिए मूसा ने खंबे को बनवाया ताकि लोग जान सकें कि
उनकी लाइफ में आज पाप हो, उनकी लाइफ में आज डेथ हो, डेथ आप सोच सकते हैं, तो बंदा ही मर गया तो क्या रिपेंटेंस करेगा वो। उसको बचाने के लिए खुदावंद ने यीशु मसीह को दिया, जीसस क्राइस्ट को दिया, ताकि आप बचाए जा सकें। इसलिए आज जब भी आपको कोई पूछे कि इस क्रॉस का क्या मतलब है, आप उसको ये स्टोरी ज़रूर एक्सप्लेन करना कि भाई अगर आप जीसस की तरफ देखेंगे तो जिस तरह इजरायली लोग बचाए गए थे, उस तरह जब आप जीसस के क्रॉस की तरफ देखेंगे, अगर आप बिलीव करेंगे ये कि जीसस मेरे उद्धार करता है, जीसस मेरे पापों के लिए आए, वो मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, तब आप जीवन को पाएंगे, तब आप हेवन को पाएंगे, तब आप अनंत जीवन को पाएंगे, जिसका वायदा यहोवा ने अपने लोगों से किया। पर आज कमी कहाँ है? कमी यहाँ है कि जो मसीह लोग हैं वो लोगों को गाइड ही नहीं करते, वो बताते ही नहीं। अच्छा जी, क्रॉस का क्या मतलब है? क्रॉस का मतलब है जी गले में डालने वाला, इस पे यीशु मसीह चढ़ाए गए थे, ये है जी इसका मतलब। नहीं, उन्हें गाइड करें भाई, उन्हें बताएं कि यीशु मसीह कौन है, उन्हें टीच करें, उन्हें बताएं कि यीशु मसीह मेरे कारण, आपके कारण मारे गए। वचन में लिखा यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने अपना जो पुत्र है वो हमारे लिए दे दे। तो आप उस पर बिलीव करें तो खुदावंद आपको अनंत जीवन देगा। आप उस पर बिलीव करेंगे, खुदावंद आपकी लाइफ में से कर्ज खत्म करेगा। आप उस पर बिलीव करेंगे, मौत का आत्मा आपकी लाइफ से जाएगा, साल्वेशन आपके जीवन में आएगी। ये है इस अध्याय का मतलब। 21 की 4 से 9 तक है। अगर आप ये समझ गए तो टेस्टिमनी आपकी है चर्च। अगर आप ये समझ गए कि जीसस पर अगर मैं फेथ करूंगा, विश्वास करूंगा, उसकी क्रूस की कथा पे मैं विश्वास करूंगा, क्योंकि वचन में लिखा नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा क्या एक मूर्खता ही। तुम्हारा परमेश्वर तो 2 किलो में मर गया, 3 किलो में ही मर गया। अरे मूर्खों, पहले पूरी बाइबल तो पढ़ लो। बाइबल में लिखा क्या है? बाइबल में लिखा है हमारे कारण वो घायल किया गया, हमारे कारण उस पे ताड़ना पड़ी, कोड़े खाए उसने अपने प्राण को खुद ही सौंप दिया और खुद ही तीसरे दिन वापस भी ले लिया। अगर आपको बाइबल की नॉलेज नहीं है भाई, कृपया आप ना बोलें, क्योंकि मैं या हम मसीह लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, पर हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थ्य, बहुत पावरफुल है। वो जवाब देगा और उसकी लाठी में आवाज नहीं है। जब वो पड़ती है तो तौबा तौबा करा देती है। इसलिए खुदावंद के वर्ड को फॉलो करें, उस पर चलें, ताकि खुदावंद आपको हील कर सके, डिलीवर कर सके। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको बता सकूं कि उस क्रूस का क्या मतलब है। क्रूस साल्वेशन दर्शाता है। जब जीसस की डेथ पे और जी उठने पे फेथ करते हैं तो आप साल्वेशन को पाते हैं। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो सब जन। खुदावंद मैं इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि प्रभु उद्धार का आत्मा, साल्वेशन का आत्मा इनके जीवन में। अगर आप न्यू हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ। यीशु मसीह मेरे जीवन में आए। मैं आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। मेरे पापों को माफ़ करें। आमीन। अगर आपने प्रार्थना मेरे साथ की है और अगर आपने जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है तो हेवन आपका है, हेवन आपका है। वचन में बने रहना है और इस सरमन को बनाना ज़रूरी था। तो अगला जो सरमन आएगा वो आएगा बैक स्लाइडिंग के ऊपर, जिस तरह पोस्टर भी मैंने अपलोड कर दिया था कुछ टाइम पहले। आपको इस सरमन को भी सुनना है और उस सरमन को जो आने वाला है उसको भी सुनना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। तो आप शेयर करोगे तो लोग ज़्यादा सुनेंगे, उसको सुनेंगे तो YouTube क्या है ना कि हम YouTube के हिसाब से नहीं चलते, बट YouTube का एक सिस्टम है कि जब वो देखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाता है। जब आप
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे लोगों को, तो यूट्यूब को मालूम होगा कि अच्छा ये वीडियो ज़्यादा देखा जा रहा है, तो वो सुसमाचार यूट्यूब के ज़रिए से और लोगों तक जाएगा और लोग बचाए जाएंगे। मैंने तो अपना वीडियो बना दिया, आप शेयर करेंगे, आप भी एक एवेंजलिज्म कर रहे हैं। ओके, सो आपको बने रहना है प्रभु की प्रेजेंस में, खड़े रहना है प्रभु के प्रेजेंस में। खुदावंद आपको ब्लेस करे, खुदावंद आपके पापों को तोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य में। अगर आप फेथ करते हैं तो ये ब्लेसिंग और ये टेस्टिमनी आपकी है चर्च। गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदावंद आपको आशीष दे।